दोस्तों, आप YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं लालचंद मौर्य। आज हम भौतिक विज्ञान में तीसरा पार्ट हम चल रहे हैं बनाने, जिसमें आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। साइंस के भौतिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो जिसमें पहला है दोस्तों, बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। बल फोर्स की बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। जिसमें पहला हमें दोस्तों बताना है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में पहला हमारा है न्यूटन, दूसरा है केल्विन, दूसरा है केल्विन, और तीसरा है दोस्तों पास्कल। चौथा ऑप्शन है दोस्तों, चौथा हमारा है बोल्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। चाहे फोर्स पूछ ले या बल या फोर्स पूछ ले, तो इसकी एसआई यूनिट जो है दोस्तों न्यूटन होता है। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड नंबर, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट नंबर। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा हमारा है कि न्यूटन किस पद्धति में बल की इकाई है। न्यूटन किस पद्धति में बल की इकाई है। बल की इकाई है, जिसमें दोस्तों पहला है हमारा नंबर एक हमारा है दोस्तों सीजीएस पद्धति। नंबर 2 है दोस्तों एमकेएस पद्धति, और नंबर 3 है दोस्तों एफपीएस। तो न्यूटन दोस्तों किस पद्धति में बल की इकाई है। न्यूटन जो होता है दोस्तों एमकेएस पद्धति की इकाई है। न्यूटन किस पद्धति में बल की इकाई है, एमकेएस पद्धति में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों। शक्ति का मात्रक क्या होता है, जिसमें पहला ऑप्शन हमारा है दोस्तों शक्ति का मात्रक जो है पहला है किलोवाट घंटा। दूसरा है दोस्तों, पहला किलोवाट घंटा, दूसरा जूल। तीसरा हमारा है डाइन। चौथा हमारा है किलोवाट। अब दोस्तों ये शक्ति का मात्रक क्या होता है। शक्ति का मात्रक है, इसमें कौन सा शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक होता है किलोवाट। तो दोस्तों ऑप्शन आपका 4 नंबर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है दोस्तों कि ऊष्मा का एसआई मात्रक है। इसमें से एसआई मात्रक ऊष्मा का कौन सा है। नंबर 1 जूल, नंबर 2 ऊर्जा, नंबर 3 है हमारा दोस्तों वाट, नंबर 4 है न्यूटन। तो दोस्तों ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 हम बताएंगे ऊष्मा का मापक मात्रक। ऊष्मा का मापक या मात्रक। ऊष्मा का मापक या मात्रक है। अब देखिए दोस्तों कि ऊष्मा का नहीं, सॉरी, इसमें देखिए शक्ति का क्वेश्चन नंबर 5, शक्ति का मापक या मात्रक, जिसमें पहला ऑप्शन है दोस्तों, पहला हमारा ऑप्शन क्या है? शक्ति का पहला है जूल, दूसरा है वाट है, तीसरा हमारा है दोस्तों, वाट प्रति सेकंड, और चौथा है, तीसरा हमारा है कि किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। चौथा ऑप्शन है दोस्तों, चौथा ऑप्शन हमारा क्या है कि जूल प्रति सेकंड एवं वाट, जूल प्रति सेकंड एवं वाट। तो दोस्तों इसमें शक्ति का मापक या मात्रक क्या है? शक्ति का मापक या मात्रक हमारा है दोस्तों जूल प्रति सेकंड एवं वाट, इसे वाट भी कहेंगे। शक्ति का मात्रक वाट भी होता है और जूल प्रति सेकंड होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे कि 6 नंबर हम देखेंगे दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तीव्रता का मात्रक क्या होता है? मात्रक है इसमें नंबर 1 है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, जिसमें नंबर 1 है दोस्तों कि न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम। दूसरा नंबर है दोस्तों कि जूल प्रति कूलाम। तीसरा ऑप्शन है वोल्ट मीटर। तीसरा ऑप्शन है वोल्ट मीटर। चौथा ऑप्शन है दोस्तों न्यूटन मीटर। तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक दोस्तों क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक दोस्तों न्यूटन प्रति कूलाम। इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है कि किलोवाट घंटा का मात्रक। किलोवाट घंटा का मात्रक। किलोवाट घंटा का मात्रक है नंबर 1, जिसमें नंबर 1 है दोस्तों कि विद्युत बल। नंबर 1 विद्युत बल। नंबर 2 है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है? विद्युत शक्ति। और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा। चौथा ऑप्शन है दोस्तों कि विद्युत। अब दोस्तों किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है कि विद्युत बल होता है या विद्युत शक्ति होता है या विद्युत ऊर्जा।
विद्युत ऊर्जा होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। किलोवाट घंटा का मात्रक दोस्तों विद्युत ऊर्जा होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, कैलोरी निम्न में से किसका मात्रक है? कैलोरी, कैलोरी निम्न में से, निम्न में से किसका मात्रक है? किसका मात्रक, किसका मात्रक है? किसका मात्रक है? एक क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 8, जिसमें पहला हमारा क्या है कि ताप, शक्ति, वोल्ट, बल। ये ताप, पहला ताप, दूसरा शक्ति, शक्ति, तीसरा है बल, तीसरा बल हुआ, तीसरा बल वोल्ट, चौथा है, सॉरी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा है दोस्तों वोल्ट, वोल्ट। तो दोस्तों कैलोरी निम्न में से किसका मात्रक है? कैलोरी किसका मात्रक है? ताप, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कैलोरी किसका मात्रक है दोस्तों? ताप का। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों? प्रतिरोध की इकाई क्या है? प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध की इकाई, प्रतिरोध की इकाई क्या है? प्रतिरोध की इकाई क्या है? जिसमें पहला ऑप्शन हमारा है दोस्तों कि प्रतिरोध की इकाई, पहला है ओम, ओम। दूसरा है दोस्तों, दूसरा नंबर हमारा है कि वोल्ट, दूसरा वोल्ट, तीसरा जो है दोस्तों एम्पियर, एम्पियर, और चौथा है दोस्तों कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरोध का की इकाई होता है ओम, प्रतिरोध की इकाई क्या होता है? ओम। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे दोस्तों, 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्या है दोस्तों? एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर, एम्पियर किसकी इकाई है? किसकी इकाई, किसकी इकाई है? एम्पियर किसकी इकाई है? जिसमें पहला हमारा है दोस्तों कि एम्पियर, पहला क्या है दोस्तों कि ओम, ओम, पहला ओम, दूसरा दोस्तों, दूसरा वोल्ट, ओम, एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। तीसरा है दोस्तों, तीसरा हमारा क्या है दोस्तों कि तीसरा नंबर हम लिख सकते हैं विद्युत प्रवाह, विद्युत, विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रवाह। चौथा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन या तो लिख लीजिए प्रतिरोध, प्रतिरोध। तो दोस्तों ये एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर जो है दोस्तों ये विद्युत प्रवाह की इकाई, विद्युत प्रवाह की इकाई जो है एम्पियर की इकाई, विद्युत प्रवाह एम्पियर की इकाई है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 11 नंबर। 11 नंबर क्या है? क्यूरी किसका मात्रक है? क्यूरी किसका मात्रक है? किसका, किसका मात्रक, क्यूरी किसका मात्रक है? क्यूरी किसका मात्रक है? तो क्यूरी जो है जिसमें पहला है रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिवता। दूसरा हमारा है दोस्तों कि विद्युत फ्लक्स, दूसरा विद्युत, विद्युत फ्लक्स, दूसरा विद्युत फ्लक्स। तीसरा है दोस्तों, तीसरा नंबर हमारा क्या है?
कि प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध। चौथा हमारा है प्रतिरोधकता, 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 जिसमें पूछ क्या रहा है कि क्यूरी किसका मात्रक है। क्यूरी दोस्तों रेडियो एक्टिवता का मात्रक है। क्यूरी किसका मात्रक है दोस्तों? रेडियो एक्टिवता का मात्रक है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर। 12 नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। न्यूटन विद्युत धारा की इकाई। क्वेश्चन नंबर 12 विद्युत धारा की इकाई। 12 नंबर देखेंगे विद्युत धारा की इकाई, विद्युत धारा की इकाई है, विद्युत धारा की इकाई है, जिसमें पहला ऑप्शन हमारा दोस्तों क्या होगा कि पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा कूलाम प्रति सेकंड। पहला होगा दोस्तों क्या? कूलाम प्रति सेकंड, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों कि न्यूटन प्रति सेकंड, न्यूटन प्रति सेकंड, न्यूटन प्रति सेकंड। और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? तीसरा हम लिख लेंगे क्या? फैराडे। चौथा ऑप्शन लिखेंगे कूलाम। तो इसमें देखिए दोस्तों कि विद्युत धारा किसकी इकाई है। विद्युत धारा किसकी इकाई है, यही पूछ रहा है कि विद्युत धारा किसकी इकाई है। एक कूलाम प्रति सेकंड की इकाई है। विद्युत धारा की इकाई जो है कूलाम प्रति सेकंड होता है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम करवा रहे हैं भौतिक विज्ञान में। तो क्वेश्चन नंबर इसमें देखेंगे कितना? 13 नंबर देखेंगे कि म्यू किसका मात्रक है। म्यू किसका मात्रक है। म्यू किसका मात्रक है। म्यू किसका मात्रक है। नंबर 1, जिसमें नंबर 1 है प्रतिरोधकता। नंबर 1 हमारा क्या होगा दोस्तों कि विद्युत चालकता। नंबर 2 हम लिखेंगे दोस्तों, नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? विद्युत चालकता धारा, प्रतिरोधकता। नंबर 3 प्रतिरोध। नंबर 4 प्रतिरोधकता। तो दोस्तों म्यू किसका मात्रक है? ये विद्युत चालकता का मात्रक होता है। म्यू क्या होता है? विद्युत चालकता का मात्रक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है? न्यूटन के पहले नियम को। क्वेश्चन हमारा क्या है? न्यूटन के पहले नियम को, न्यूटन के पहले नियम को न्यूटन के पहले नियम को क्या नियम कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम को क्या नियम कहते हैं। जिसमें पहला ऑप्शन देखेंगे दोस्तों कि न्यूटन के पहले नियम। पहला क्या है दोस्तों? जड़त्व। ये जड़त्व पहला नियम जो है दोस्तों क्या है? जड़त्व। दूसरा संवेग। तीसरा दोस्तों क्या है? आवेग। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों कि चौथा
इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये हमारा ऑप्शन है, ये प्रश्न है। अब इसमें पूछा क्या है कि न्यूटन के पहले नियम को क्या नियम कहते हैं। तो इसमें न्यूटन के पहले नियम को दोस्तों जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को दोस्तों क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा सदिश, निम्न में से इसमें क्या लिख लेंगे दोस्तों कि निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा एक सदिश मात्रक है, एक सदिश मात्रक है। जिसमें पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों कि गति, पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों गति, दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों समय, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों दूरी, चौथा ऑप्शन क्या होगा दोस्तों कि वेग। तो देखिए दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक सदिश मात्रक है, गति, समय, दूरी। देखिए दूरी, समय और गति, मोशन, ये क्या है दोस्तों, ये अदिश राशि। पूछ क्या रहा है, सदिश राशि। वेग हमारा क्या है दोस्तों कि सदिश राशि है, वेग हमारा क्या है दोस्तों सदिश राशि। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 16 नंबर, 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 16, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं दोस्तों कि 16 नंबर हमारा क्या है, निम्न में कौन सी सदिश राशि है, निम्न में से कौन सदिश राशि है, निम्न में से कौन सदिश राशि है, निम्न में से कौन सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर है 16, जिसमें पहला ऑप्शन हमारा है दोस्तों कि पहला क्या है समय, पहला समय है, दूसरा दोस्तों संवेग है, दूसरा संवेग, तीसरा हमारा क्या होगा दोस्तों कि आयतन, तीसरा आयतन, चौथा क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा नंबर हो जाएगा घनत्व। तो निम्न में से कौन सदिश राशि है, पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सदिश राशि है, जिसमें पहला हमारा क्या है समय क्या है अनिश्चित है। तो ये हमारा जो है अदिश राशि है समय। संवेग जो है दोस्तों सदिश राशि। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों दूसरा। आयतन भी अदिश राशि है, घनत्व भी अदिश राशि है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्न में से बल का मात्रक नहीं है। अब लिखेंगे निम्न में से बल का मात्रक नहीं है। बल का मात्रक कौन नहीं है। अब देखिए इसमें ऑप्शन हम लिख रहे हैं कि जिसमें पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा कि डाइन। दूसरा ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, दूसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा पाउंड। दूसरा ऑप्शन पाउंड। तीसरा ऑप्शन क्या होगा दोस्तों जूल। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों न्यूटन। अब इसमें पूछा क्या है कि निम्न में से बल का मात्रक नहीं है। देखिए दोस्तों कि डाइन भी है, बल का मात्रक पाउंड भी है, बल का मात्रक और न्यूटन तो है ही, ठीक। तो इसमें जूल नहीं है। ये जूल तीसरा ऑप्शन हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जूल बल का मात्रक नहीं है।
ये जूल जो है दोस्तों कार्य का मात्रक है। अब क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 18। 18 नंबर देखेंगे दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 18, तैरना न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है? तैरना न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है? किस नियम पर आधारित है? जिसमें पहला ऑप्शन हम लिखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लिखेंगे इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तैरना न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है? तो पहला नियम तो होगा नहीं, क्योंकि पहला नियम न्यूटन का क्या है कि यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही है तो वह वस्तु तब तक गति करती रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा करके उसकी अवस्था में परिवर्तन ना कर दिया जाए। तो पहला नियम होता है। दूसरा नियम होता है F बराबर m × a। तीसरा नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। जितना हम क्रिया करेंगे उसके विपरीत उतना प्रतिक्रिया के बराबर परंतु विपरीत क्रिया हम करेंगे, वो न्यूटन गति के तीसरा नियम होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 19, गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिकतम होता है। सबसे अधिक होता है। अधिक लिखिए, अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। जिसमें नंबर 1 कहाँ पर अधिक होता है? तो हम ऑप्शन में लिखेंगे कि विषुवत रेखा। नंबर 1 विषुवत रेखा। नंबर 2 लिखेंगे दोस्तों ध्रुवों पर। ठीक, ध्रुवों पर। नंबर 3 ध्रुवों पर। नंबर 4 पृथ्वी। नंबर 3 पृथ्वी के केंद्र पर। नंबर पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर। अगला नेक्स्ट 4 नंबर हम लिखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पर होता है? कहां पर होता है? तो ध्रुवों पर होता है। तो क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहां होता है दोस्तों? ध्रुवों पर। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 नंबर में क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है। अब इसमें देखिए दोस्तों कि इसमें कि क्या पूछ रहा है, कौन सी मात्रा उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो इसमें बताना है दोस्तों कि कौन सी मात्रा है जो सुमेलित नहीं है।
तो इसमें क्या है दोस्तों कि पहला तो हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी हर्ट्स। दूसरा है मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला। नंबर 3 है प्रेशर पास्कल। प्रेशर मतलब दाब होता है, पास्कल सुमेलित है। इलेक्ट्रिक सीमेंस तो इलेक्ट्रिक सीमेंस दोस्तों ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा उसकी SI इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो इसमें क्या है दोस्तों कि जो सुमेलित नहीं है, तो इसमें सुमेलित कौन सी मात्रा नहीं है? मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला। ये ऑप्शन जो है दूसरा नंबर मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला जो है सुमेलित नहीं है। दूसरा देखेंगे दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है कि विस्थापन की SI मात्रक SI डॉट है। तो विस्थापन की SI मात्रक जो होता है इकाई SI इकाई जो है मीटर होता है दोस्तों। कि 22 नंबर है शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई SI पद्धति में शक्ति की मात्रा अंतरराष्ट्रीय इकाई SI में है डॉट वाट है, ये सही है। ठीक, तो दोस्तों नेक्स्ट आगे देखेंगे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर किलो केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2 की SI इकाई डॉट है। जिसमें पहला ऑप्शन है दोस्तों दबाव, तीसरा है संवेग, दूसरा संवेग, तीसरा गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, नंबर चौथा है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। तो इसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2 इसका की SI इकाई जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। अब नेक्स्ट आगे हम देखेंगे दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्या है दोस्तों कि वायुमंडलीय दाब में अचानक, क्वेश्चन नंबर 24 वायुमंडलीय दाब में अचानक वायुमंडलीय दाब में अचानक कमी से संकेत मिला, कमी से संकेत मिला। तो इससे संकेत हमें क्या मिलता है कि संकेत क्या मिलता है इससे संकेत क्या मिलता है, जिसमें पहला ऑप्शन हमारा है दोस्तों कि तूफान, नंबर 1 तूफान, नंबर 2 वर्षा, नंबर 3 हमारा साफ मौसम, नंबर 4 शीत लहर। तो इसमें देखिए दोस्तों कि वायुमंडलीय दाब में अचानक कमी से संकेत मिलता है। क्या मिलता है? अचानक कमी आएगी तो तूफान आने की संभावना होती है। ठीक, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला हम कि यदि क्वेश्चन नंबर हमारा है 25 ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि बैरोमीटर ऊपर उठता है, यदि बैरोमीटर ऊपर उठता है, यदि बैरोमीटर ऊपर उठता है तो यह सूचक है। तो इसका सूचक क्या होता है, जिसमें पहला ऑप्शन हमारा क्या है तूफान का, नंबर दूसरा है
वर्षा का नंबर तीसरा है, तीसरा नंबर है सुंदर मौसम का, सुंदर मौसम का। नंबर चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन क्या हो, ओला गिरने का, ओला या ओले, ओला लिखिए, ओला गिरने का, ओला गिरने का। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव हम 25 क्वेश्चन हम करा चुके हैं, तो 25 क्वेश्चन हम करवा दिए हैं दोस्तों। तो ये हमारा जो है तीसरा वीडियो है जिसमें ये तीसरा पार्ट है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम जो है 25 क्वेश्चन हम करा दिए हैं। तो दोस्तों अब जो हमारे भाई लोग दोस्त जो देख रहे हैं वो जो है इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज अब यहीं तक, अब नेक्स्ट वीडियो हम कल जो है प्रोवाइड करेंगे। तो मैं इसी के साथ विराम, जय हिंद।